मैंने जो कल निवेदन भी किया था, जनता की आशीर्वाद सबसे बड़ी पूंजी और जनता की सेवा के लिए हम लोग तत्पर होते हैं। इसलिए राजनीतिज्ञ कम और जनसेवक ज़्यादा, मेरे लिए वो उपाधि ज़्यादा आकर्षित है। और जनसेवा के रास्ते पे अगर हम निकले हैं तो जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना ये सबसे बड़ी पूंजी होती है ज़िंदगी में। और जो कल भव्य शाहजहाँपुर और देवास में स्वागत हुआ, मैं ज़िंदगी भर शाहजहाँपुर और देवास की जनता का ऋणी रहूँगा। जो पद और जिम्मेदारी मुझे दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा और गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, मैं उनका कृतज्ञ हूँ। और नागर विमानन क्षेत्र को पूरे देश में विस्तृत तरीके से जाल बिछाना और आम जन को इस यात्रा की सुविधा पहुंचाना, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा है और उस मंशा के अनुरूप कार्य करने का पूरा संकल्प मेरा है। जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई सफ़र कर पाए, इस संकल्प को हमें साकार करना है। और भारत में वो क्षमता है, जैसे हम देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं पिछले 1 महीने में, जो नए रूट्स शुरू की गई हैं, पिछले 4 सालों में जो नए हवाई अड्डे शुरू किए गए हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नागर विमानन के मानचित्र से उड़ाई गई थी, दोबारा स्थापित हो गई हैं। और आज उन छोटे छोटे शहरों से, जरसुगुड़ा हो, उड़ीसा का रूपसी हो आसाम में, इन छोटे छोटे शहरों में भी करीब 140 से 170 फ्लाइट्स प्रति माह निकल रही हैं। तो हमारा पूरा विश्वास है कि आने वाले दशक में भारतीय नागरिक हवाई सेवा से ही यात्रा करना चाहेगा और इसका एक जाल पूरे देश में बिछाना होगा। अफगानिस्तान में जो हालात है अब मैं कल आपके साथ विस्तृत चर्चा कर रहा हूँ। चलिए, के लिए भेज रहे हैं, किस तरह की ये जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के निर्देश के अनुसार सेवा ही संगठन है। और चाहे आप संगठन में हो, चाहे आप सत्ता में हो, सेवा भाव के साथ ही हमें ज़मीन पर उतरना है। और ये उसी बात का एक छोटा सा उदाहरण है, जहां अभी बाढ़ पीड़ित पूरे हमारे 8 जिलों 9 जिलों में, श्योपुर, मुरैना, भिंड से लेकर विदिशा तक हम लोग राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारे ट्रक्स खाद्यान्न के साथ इन सभी जिलों में जाएंगी और हमारे क्षेत्र की जनता को राहत जरूर दिलवाएंगी। अरे चालू वाले